इस धरती के सबसे बड़े डॉक्टर बिल गेट्स ने ये कहा है कि कोरोना की बीमारी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा काम नहीं करेगी और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन का सहारा लेना पड़ेगा। अब अगर हम इनकी बात माने तो जो एलोपैथी जगत के डॉक्टर्स हैं उनकी अधिकतर थ्योरीज फेल हो जाएंगी जो उन्होंने इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर दी है, वो सारी गलत साबित हो जाएंगी। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग हर रोज हर रात को भूखे सोते हैं, उसी देश में आज भारत की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन के न छूटे। भारत में मैंडेटरी वैक्सीनेशन का खाका तैयार किया जा रहा है और भारत में ये निश्चित करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड का सहारा लिया जाएगा। एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा जिसका एक सर्विलियंस सिस्टम होगा और उस हेल्थ कार्ड के जरिए, उस जानकारी के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि किस व्यक्ति ने वैक्सीन ली है और कौन वैक्सीन से छूट गया है, और जो छूट गया है उसको वैक्सीन दी जाएगी। मतलब आने वाले भविष्य में रोटी की गारंटी हो ना हो, वैक्सीन की गारंटी सरकार जरूर देगी। आप बेशक कितनी भी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, लेकिन ये आप और हम सब ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, नियम, कायदे, कानून, संविधान सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। अमीर लोग ये सब बनाते हैं और वो सिर्फ तमाशा देखते हैं कि इन नियमों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है उन अमीर व्यक्तियों के ही द्वारा। गरीब व्यक्ति बेचारा जन्म से लेके अपनी मृत्यु तक सिर्फ नियम, कायदे, कानून और संविधान का पालन करता रह जाता है। इसका एक प्रमाण भी आ चुका है। अमेरिका के एक उद्योगपति और मैं कहूं एक दुनिया के अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ने यह कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? वो कहते हैं कि मुझे और मेरे परिवार को कोरोना से खतरा नहीं है, हम बचे हुए हैं उससे, हमें उससे खतरा नहीं है, इसलिए मैं और मेरा परिवार कोरोना की वैक्सीन अगर आ भी जाती है, अवेलेबल भी हो जाती है, तो हम उसको नहीं लगवाएंगे। अब वो अमीर व्यक्ति है, वो ये कह सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सामान्य व्यक्ति की बात करें तो क्या उसके पास विकल्प है? अगर हम भारत की ही स्थिति देखें तो जब कोरोना का समय चला, कोरोना का काल अब ये जो चला हुआ है, तो क्या आपके पास विकल्प था कि आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक पद्धति या अपनी किसी भी पद्धति से आप अपना इलाज कर पाए? नहीं था। अब डिजिटल हेल्थ कार्ड, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड आ रहा है। सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो क्या आपके पास विकल्प है कि अगर आप चाहें तो वो वैक्सीन ना लगवाएं? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास विकल्प होगा, क्योंकि सरकार मैंडेटरी वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ये उद्योगपति जो टेस्ला कंपनी का सीईओ है और एक अमीर व्यक्ति है, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। इसके पीछे कुछ तो जरूर होगा। खैर, जो भी है, अब ये तो या तो वो इलोन मस्क बता सकता है या फिर सरकार बता सकती है। मैं बस छोटी सी जानकारी और दे दूं कि अब एक नई बात निकल कर आ रही है कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाई जाएगी उसके लिए 5 लाख से ज्यादा शार्क मछलियों को मारा जाएगा। हो सकता है आप मेरी बात से हैरान हो जाएं कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में और शार्क को मारने का क्या संबंध है। मैंने पहले भी बात की हुई है कि वैक्सीनेशन चिप आएगी, ब्रेन चिप आएगी। जो खुद ये व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मैं कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा, वो ब्रेन चिप पर भी काम कर रहा है। ये इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं। अगर आप थोड़ा सा अपना समय बर्बाद कर सकते हैं तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये व्यक्ति मना कर रहा है और कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर जो मैंने बात बताई है कि इसके लिए शार्क की मौत की जाएगी, शार्क को मारा जाएगा, और 1-2 नहीं 5 लाख से ज्यादा शार्क मछलियों को मारा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि शार्क के लीवर में एक पदार्थ जो है पैदा होता है, वो होता है स्क्वेलिन,
और ये स्क्वेलिन नाम का केमिकल वैक्सीन में डलेगा। अब ये कहा जाता है कि ये जो स्क्वेलिन है ये किसी भी वैक्सीन में डलकर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हाँ, अगर आप बात करेंगे कि तुलसी का काढ़ा पियो, गिलोय का काढ़ा पियो तो इम्यूनिटी बढ़ती है, तो लोग आपको प्राचीन काल का पुराने समय की सोच का व्यक्ति बताकर ठुकरा देंगे। हो सकता है आप पर हंस भी पड़े। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शार्क के लीवर में स्क्वेलिन जो पैदा होता है तो शार्क को मारकर उस स्क्वेलिन को कोरोना की वैक्सीन में डालिए, उससे जरूर इम्यूनिटी बढ़ सकती है। खैर, ये आपकी अपनी समझ है, आपका अपना निर्णय है कि आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। आप चाहें तो बिल्कुल लगवा सकते हैं और नहीं चाहें तो सरकार मैंडेटरी वैक्सीनेशन करके आपको जरूर लगा देगी, क्योंकि सरकार को आपकी बहुत चिंता है। अगर देश में भूख से कोई मर जाता है तो बेशक से कितनी चिंता हो या कितनी नहीं हो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार आपके लिए चिंतित है कि बिना वैक्सीन के आप नहीं रहने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।